बॉलीवुड में जब भी सुपरस्टार्स का नाम लिया जाता है तो उसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना जैसे नाम आते हैं। लेकिन एक एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इन स्टार्स से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल नहीं है। आज के टाइम में अगर देखें तो जो फिल्म सबसे ज्यादा करोड़ों कमाती है वही स्टार जो है वो सुपरस्टार कहलाता है। जिसने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी होती हैं या फिर जिसकी फिल्म सबसे ज्यादा करोड़ कमाती है उसे ही सुपरस्टार कहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त कई ऐसे स्टार्स थे जो फिल्में देते थे और फ्लॉप भी होती थी, हिट भी होती थी, लेकिन उसके आधार पर उन्हें सुपरस्टार का टैग नहीं मिलता था। और ये स्टार भी ऐसे ही हैं जिनके बेटे भी बॉलीवुड में खूब नाम कमा चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस एक्टर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्म सिंह देओल की, यानी कि धर्मेंद्र की, जिनका नाम धर्म सिंह देओल भी है। और इन्होंने अपने करियर में 74 हिट फिल्में दी हैं जिसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिट फिल्मों की लिस्ट जो है वो धर्मेंद्र के पास ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के पास भी इतनी हिट फिल्में नहीं हैं, बावजूद इसके उन्हें भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन धर्मेंद्र को ये टैग नहीं मिला, उन्हें बल्कि ही मैन कहा जाता है। धर्मेंद्र ने अपने 5 दशक के करियर में 240 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें से 7 फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 13 जो हैं वो सुपरहिट साबित हुई, जिसमें शोले का नाम भी शामिल है। वहीं अगर हिट फिल्मों को ऑल ओवर मिला के देखें तो वो 74 फिल्में हैं। अब ही मैन का नाम कैसे पड़ा ये जान लेते हैं। वैसे तो धर्मेंद्र ने 1960 में अपनी पहली फिल्म की थी, लेकिन उन्हें सफलता जो है काफ़ी बाद में मिली। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा धर्मेंद्र को अपने करियर में, और उसके बाद उन्हें फूल और पत्थर से सफलता मिली थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार शर्टलेस हुए थे और उनकी कद काठी काफ़ी अच्छी थी, बॉडी बिल्डर टाइप की थी। और इस फिल्म में लड़कियां उन्हें देखते हुए फिदा हो गई थीं और उनका नाम ही मैन पड़ गया था। इस बात का खुलासा जावेद अख्तर साहब ने एक शो में किया था कि उनका नाम ही मैन इसी तरह पड़ा था। फूल और पत्थर से धर्मेंद्र का नाम भले ही मैन पड़ गया था, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र की जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल बाकी था, यानी कि उनके करियर में बहुत सारा स्ट्रगल बाकी था। क्योंकि यहाँ से धर्मेंद्र ने अपना नाम बनाना ही शुरू किया था, लेकिन स्ट्रगल जो है वो खत्म नहीं हुआ था। बल्कि इस फिल्म से धर्मेंद्र का एक अफेयर कह सकते हैं या रूमर्स जो हैं वो जरूर शुरू हो गए थे, क्योंकि इस फिल्म में उनके साथ मीना कुमारी थी और उनकी नज़दीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी। ऐसी कई अफवाहें भी उड़ी और इस बात से मीना कुमारी के जो पति थे कमाल अमरोही वो नाराज हो गए थे। आगे चलकर जब कमाल अमरोही ने रजिया सुल्तान बनाई तो पूरा बदला लिया धर्मेंद्र से। दरअसल इस फिल्म में धर्मेंद्र के चेहरे पर कालिक पोती गई थी और ऐसा कहा जाता है कि ये कालिक जो है वो कमाल ने जानकर उनके मुंह पर पुतवाई थी, क्योंकि वो उस पुरानी एक बात से काफी नाराज थे कि मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। वैसे बता दें कि धर्मेंद्र ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी किया है कि उन्होंने 3 ऐसी फिल्में की जिसमें उन पर कोई भी गाना नहीं फिल्माया गया है फिल्म के अंदर। ऐसा कहा जाता था 60 से 80 के दशक में कि अगर जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं हीरो या हीरोइन, अगर उन पर कोई भी गाना फिल्माया नहीं गया है तो वो फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र ने इस बात को पूरी तरह से इस बात का खंडन किया और उन्होंने 3 ऐसी फिल्में की जिसमें वो लीड रोल प्ले कर रहे थे या रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर कोई भी गाना नहीं फिल्माया गया था। जिसमें से एक फूल और पत्थर है और दूसरी है आई मिलन की बेला है और तीसरी है हकीकत। हालांकि इस फिल्म में धर्मेंद्र ने विलन का रोल भी प्ले किया था और धर्मेंद्र ने अपनी पूरे करियर में एक ही फिल्म में विलन का रोल प्ले किया और वो फिल्म है आई मिलन की बेला। उसके बाद धर्मेंद्र ने कभी भी विलन का रोल प्ले नहीं किया, बल्कि लीड हीरो का ही रोल प्ले किया या साइड हीरो का रोल प्ले किया, लेकिन विलन कभी भी नहीं बने।
आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि धर्मेंद्र की जो पहली फिल्म है दिल भी तेरे हम भी तेरे, उसमें धर्मेंद्र ने बेहद ही कम फीस ली थी और वो थी 51 रुपये। जी हाँ, उस समय 1960 में धर्मेंद्र ने सिर्फ 51 रुपये की फीस ली थी। और इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाया था वो उनके ज़िंदगी भर शुक्रगुजार भी रहे, क्योंकि उनको फिल्म में ऐसा मौका मिला था। दरअसल ये कहानी भी बड़े दिलचस्प है कि धर्मेंद्र जो हैं वो फिल्मों में कैसे आए। दरअसल धर्मेंद्र जब बचपन में अपने गांव में रहा करते थे, तो पंजाब से हैं धर्मेंद्र, उन्हें फिल्मों का ऐसा कोई खास शौक नहीं था, लेकिन सुरैया की उन्होंने एक फिल्म देखी, दिल लगी, और इसी फिल्म से उनके अंदर ये जाग गया। इस फिल्म को उन्होंने 7 से 8 बार देखा थिएटर में चुपके से, और इसी फिल्म से उन्होंने ठान लिया था कि वो अब एक्टर ही बनेंगे। और जब उन्होंने ठान लिया तो फिर वो मुंबई आए। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उन्हें लगा कि बड़ा आसान रहेगा, लेकिन ऐसा था नहीं। फिर उसके बाद फिल्म फेयर जो पत्रिका थी उसमें एक वैकेंसी कह लें या एक मौका कह लें, ऐसा कुछ निकला कि उन्हें एक एक्टर की तलाश है, और इसी वजह से धर्मेंद्र ने इसमें फॉर्म भरा और यहाँ से इस टैलेंट हंट से वो निकल के आए। उन्होंने फॉर्म भरा और वो सिलेक्ट भी हुए। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन जब वो सिलेक्ट हो गए तब उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, और इसीलिए जब उन्हें पहली फिल्म मिली, बड़ी मुश्किलों से मिली, काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिली, अकेले क्या कहते हैं बेंच पर सोना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, दिन दिन भर खाना ना खाना, बहुत सारा कुछ उन्होंने ऐसा उसके बाद जब उन्हें दिल भी तेरे हम भी तेरे फिल्म मिली तो वो डायरेक्टर साहब के बड़े शुक्रगुजार रहे। और जब भी उन्होंने इन डायरेक्टर साहब की फिल्में की, उन्होंने बेहद ही कम फीस ही की, क्योंकि उन्हें पहला मौका उनकी तरफ से मिला था। हालांकि ये फिल्म बहुत चली नहीं थी, 1966 में जब फूल और पत्थर आई तभी उन्हें सफलता मिली, लेकिन फिर भी वो हमेशा से शुक्रगुजार रहे। और जानते भी हैं सब कि जो धर्मेंद्र हैं वो काफ़ी जिंदा दिल इंसान हैं। हर किसी का जो थैंक्स, उनका एक नेचर है थैंक्स वाला, वो हर किसी के शुक्रगुजार रहते हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड में भी कई ऐसे आज के जो सितारे हैं वो धर्मेंद्र के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जो अगर हम बात करें 90s की तो उसमें भी गोविंदा हो गए, 2000 से ऋतिक रोशन हो गए, सलमान खान हो गए, ये सब जो हैं वो धर्मेंद्र को अपना आइडल मानते हैं। और गोविंदा ने तो धर्मेंद्र की कई फिल्में देख कर ही खुद के अंदर एक्टिंग का वो कीड़ा जगाया। ऋतिक भी बचपन में अपने कमरे के अंदर धर्मेंद्र की फ़ोटो लगा कर रखते थे। जब ऋतिक क्या कहते हैं बीमारी से जूझ रहे थे तो सबसे पहले धर्मेंद्र ने ही उन्हें कॉल भी किया था। यहाँ तक कि गोविंदा की जब वाइफ सुनीता आहूजा प्रेग्नेंट थी तब गोविंदा जो है वो धर्मेंद्र की फ़ोटो अपनी वाइफ को दिखाते थे, ताकि जो उनका बच्चा हो वो बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हो, क्योंकि धर्मेंद्र अपने ज़माने के बेहद ही खूबसूरत एक्टर माने गए। भले ही उन्हें सुपरस्टार का टैग ना मिला हो, लेकिन बेहद ही खूबसूरत यानी कि हैंडसम एक्टर माने जाते थे, और ही मैन तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए धर्मेंद्र को कई लोग अपना आइडल मानते हैं। इवन दिलीप कुमार जो हैं वो भी धर्मेंद्र को काफ़ी मानते थे, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मानते थे। और धर्मेंद्र का जो सफ़र रहा, फिल्मी सफ़र, वो काफ़ी दिलचस्प रहा। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर में अगर 240 फिल्में की हैं तो उसमें से 33 फिल्में उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ हेमा मालिनी के साथ की हैं। जी हाँ, 33 फिल्में हेमा मालिनी के साथ की हैं। यही कारण है कि उन्हें हेमा मालिनी से भी प्यार हो गया था, और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक ना देते हुए हेमा मालिनी से शादी की, अपना धर्म परिवर्तन करके, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप एक शादी के बाद दूसरी भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक दिलचस्प बात और भी याद आई है। बात फिल्म शोले की है। दरअसल जब रमेश सिप्पी साहब शोले की पूरी तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने धर्मेंद्र को वीरू का रोल ऑफर किया, लेकिन धर्मेंद्र जो थे वो ये रोल नहीं करना चाहते थे, वो संजीव कुमार वाला रोल करना चाहते थे। लेकिन रमेश सिप्पी साहब जानते थे कि धर्मेंद्र जो है वो हेमा मालिनी को बेहद पसंद करते हैं, और इसी पर उन्होंने खेल खेल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर नहीं करोगे तो मैं हेमा के ऑपोजिट जो है यानी कि बसंती के ऑपोजिट जो है वो संजीव कुमार को रोल दे दूंगा। तो फिर ये सुनते ही धर्मेंद्र तुरंत ही वीरू के रोल के लिए मान गए थे, और सेट पर कई बार
धर्मेंद्र अपने रिहर्सल्स में गलतियां किया करते थे ताकि उन्हें हेमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने का मौका मिले। और इस बात का खुलासा काफ़ी वक्त बाद जब रमेश सिप्पी साहब इंटरव्यूज़ में किया करते थे तब हुआ। तो ये पता चला कि जो धर्मेंद्र है वो बसंती के साथ टाइम बिताने के लिए, यानी कि हेमा के साथ टाइम बिताने के लिए ऐसी कई गलतियां सेट पर करते थे। और इसी के साथ धर्मेंद्र की छोटी सी एक करियर लाइफ मैंने आपको बताई है। आप अगर ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।